वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर। आज है 22 जनवरी। आज हम लोग का दिन है क्योंकि आज अपना मंदिर फाइनली खुल रहा है और राम राज्य स्थापित हो चुका है। लेकिन उसी के साथ वन पीस के लंबे से स्टोरी में एक और नया एडिशन आ चुका है जहां पे मॉन्स्टर्स का 103 ड्रैगन डोमिनेशन वाला एपिसोड फाइनली नेटफ्लिक्स पर अब रिलीज हो चुका है। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो। मस्त चीज निकल कर आई है इस बार। खैर उतनी भी बहुत भयंकर चीज नहीं है जैसा कि तुम्हें अदर स्पिन ऑफ्स में देखने को मिल जाएगा, पर काफी सही लगा मुझे अदर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से उसमें थोड़ी बहुत चीजों को एनिमेट करके दिखाया गया वो काफी अच्छा था। ऑफ कोर्स हर चीज परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कुछ खामियां थी और उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। र्यूमा एके शिमोत्सुकी र्यूमा द स्वॉर्ड गॉड। अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, तुम लोग जाके वो देख सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पे मैंने यही सेम मांगा की स्टोरी को कवर करके रखा हुआ है। मैं तो ब्रीफ में बता दूं अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया तो ये बंदा जोरो का एंसेस्टर है, डायरेक्ट एंसेस्टर है। और जोरो भी इसी हिसाब से शिमोत्सुकी हुआ। जिस गांव में जोरो बड़ा हुआ था उसका नाम भी शिमोत्सुकी विलेज था। अगर बैकग्राउंड में थोड़े गाने वाने सुनाई दे रहे हो तो भाई माफ कर देना। श्री राम जी के आने की खुशी हर कोई यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहा है, हैदराबाद में भी। काश पुणे में होता, वहां पे आज के दिन छुट्टी हो गई है, नेशनल हॉलिडे इज देयर। यहाँ पर शिरानो नाम का जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक तुम्हें मीहॉक जैसा दिख रहा होगा, बट लेट मी टेल यू उसका मीहॉक से कोई लेना देना नहीं है। जिस हिसाब से वो कैरेक्टर है मीहॉक उस हिसाब का आदमी ही नहीं है। शिरानो और वहां पर इसका एक अजीब सा दोस्त है। इन लोगों ने मिलकर पूरे टाउन को चूतिया बनाया था और उनको बस लूट रहे थे हर बार चूतिया बना बना के। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि लोग सोच रहे थे कि ये जो पूरा मॉन्स्टर्स का स्टोरी हमें दिखाया जाएगा ये डायरेक्ट वन पीस वर्ल्ड से कनेक्टेड होगा, लेकिन ये केस नहीं है। र्यूमा कनेक्टेड है वन पीस के वर्ल्ड से, लेकिन ये वाली स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि अगर तुम इस स्टोरी को देखोगे तो टेक्निकली र्यूमा बहुत साल पहले एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन यहाँ पर हर कोई बहुत ही मॉडर्न क्लॉथिंग में तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कंपेयर टू मांगा इसको इन्होंने ओरिजिनल शूशुई दी हुई है। एज फार एज आई रिमेम्बर मांगा में उसकी स्वॉर्ड बहुत डिफरेंट दिखती थी, तो इस बार इन्होंने ये एक अच्छा काम किया चेंज करके। और जब हम मांगा की बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मॉन्स्टर एक्चुअली में कोई लंबी सी मांगा नहीं है, बस एक वन शॉट सीरीज है। ऐसा समझ लो कि मार्वल में जो व्हाट इफ की सीरीज आई थी उसमें से एक एपिसोड उठा लो, एक अपनी ही सेपरेट स्टोरी है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। उस स्टोरी का ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, बस एक ही रिलेशन है कि एक SBS में ओडा सेंसर ने बोल दिया था कि वो वाला र्यूमा जो मॉन्स्टर में दिखा था और वो र्यूमा जो हमें वन पीस के वर्ल्ड में दिखा है वो दोनों सेम है। एंड शायद इसी वजह से अब इस पूरे मॉन्स्टर वन शॉट को एक एनिमेटेड वर्जन दिया गया है। और जब एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एनिमेशन में बहुत ही गजब का सीन था मेरे लिए भाई, जहां पर जोरो नहीं बोल रहा हूँ, र्यूमा है भाई। ये दोनों कितने सेम दिखते हैं भाई, साइड बाय साइड देखो इनको। खैर यहाँ पर र्यूमा अपना स्वॉर्ड ऐसे निकालता है और एक ही बार में खत्म। लेकिन जिस तरह से उस पूरे सीन को दिखाया गया है, जो ब्लैक एंड व्हाइट करके जो पैनल्स बीच में लेके आए थे, तुम याद करो ठीक उसी टाइप का मोमेंट था जब लूफी ने उस सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था। बहुत ही गजब का एनिमेशन लगा मुझे। और हर बार वन पीस के वर्ल्ड में भी जोरो अपना स्वॉर्ड ऐसे निकालता है और थोड़ी देर में एनिमी खत्म हो जाता है। हमें कभी भी वो चीज डिटेल में नहीं दिखाई जाती है कि जोरो का अटैक कैसे जा रहा है। ऑब्वियसली हर बार उसको नहीं दिखा सकते, वो बहुत स्प्लिट सेकंड में होता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि जोरो ने स्वॉर्ड निकाला, काट दिया और अंदर भी डाल दिया। तो इस बार हमें वो चीजें भी देखने को मिली यहाँ पर। और एनिमेशन के मामले में तुमने नोटिस कर लिया होगा कि ओरिजिनल एनिमेशन से ये कितना डिफरेंट है। तो एक्चुअली में इसको किसी और स्टूडियो ने एनिमेट किया जिसका नाम ENH प्रोडक्शन या स्टूडियो करके कुछ है। तो इन लोगों ने, वैसे मैंने इनकी माई एनिमलिस्ट पे प्रोफाइल चेक किया, ज्यादा कुछ इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। आई थिंक ये इनका एक बहुत ही मेजर वर्क होने वाला है, बट स्टिल अगर मुझे बोलना होगा तो एक बड़े सीरीज में इन्होंने काफी अच्छी चीज करके दिखाई है। और अगर र्यूमा की ही बात कर रहे हो तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस तरह से हमें वो दिखाया गया है पूरे ओरिजिनल एनिमे में, बहुत ही स्टिफ कैरेक्टर था वो। ऐसा लगता था कि वो जब जिंदा हुआ करता था तो लिटरली बस वो दिन भर मेडिटेट ही कर रहा होता था, कोई साधु टाइप का आदमी, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था यार वो पूरे एनिमे में। लेकिन यहाँ पर वो हमें लूफी और जोरो का काइंड ऑफ मिक्सचर देखने को मिलता है, जहाँ पर स्वॉर्डमैन वाली भी उसके अंदर वो है और लूफी की तरह गुफी एक्ट भी करता है। तो मुझे बहुत सही लगा वो उसका पूरा कैरेक्टर देख। एंड ऑल्सो र्यूमा कैरेक्टर मुझे उस चीज की भी याद दिला रहा था कि किस तरह से लूफी ने भी टामा को पे बैक किया था, क्योंकि टामा ने उसको खाना खिलाया था। और जिस हिसाब से फ्लेयर की इमोशनल बैक स्टोरी को दिखाया गया था वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सिक्यूट किया गया। म्यूजिक वगैरह बहुत सही तरीके से लगाया गया था, क्योंकि मैंने मांगा को ऑलरेडी 3 या 4 बार पढ़ लिया था अभी तक, लेकिन ये चीज ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रेशली न्यू देख रहा हूँ। और उस पॉइंट पे जब जोरो सीधे अपनी तलवार निकाल के उसके गले के पास ले आता है, जोरो ने र्यूमा नाम है, तो उस पॉइंट पर जहाँ पर र्यूमा अपनी तलवार निकाल कर सीधे
फ्लेयर के गले पर ले आता कि पीछे मत मुड़ना, सीधे यहाँ से भाग जा। उस सीन को भी देख के मुझे बहुत ज्यादा चिल्स आ गए भाई, मजा आ गया था उस सीन को देख के यार। मेरे को लगा बहनचोद काट देगा क्या कि जिस लड़की ने उसको खाना खिलाया उसी के ऊपर तलवार उठा रहा है। इसके बाद अपनी फाइट होती है और फिर दाल चावल के साथ घी के चोखे लगाने के लिए लास्ट में जोरो और र्यूमा वाला सीन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इन दोनों स्टोरीज को कनेक्ट कर दिया जाता है। बहुत ही अमेजिंग सा सीन नहीं था, ऑलरेडी हमने उसको एनिमे में देख लिया, बट बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा वो वाला पूरा पार्ट देख के, और काफी सारे लोग अमेज हो गए होंगे ये चीज देखकर। तो ओवरऑल अगर मुझे बोलना होगा इट इज सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। अगर तुम्हें इसको देखना तुम जाके देख सकते हो, डिसअपॉइंट भी नहीं होगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो जाओगे, अच्छा है, समटाइम्स वंस इन अ व्हाइल तुम बैठ के इसे देख सकते हो, काइंड ऑफ लाइक मूवी स्टैम्पीड। लेकिन इसमें काफी सारी खामियां भी हैं और वो मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी। सो नाउ लेट्स कम टू द बैड पार्ट, जहां पर सबसे पहला इसका टाइटल 103 मर्सीज ड्रैगन डैमिनेशन, आई थिंक यही उसका पूरा नाम है, मैं अगर भूल रहा हूं तो मुझे माफ कर देना। बट इसमें यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि थोड़ा सा और हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जोरो का एक मूव है। मुझे लगा यही सेम मूव यूज करके र्यूमा भी उसको डिफीट करता है उस ड्रैगन को, या फिर मे बी शिरानो से फाइट करेगा या फिर कुछ करेगा अगर इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया। बट एक्चुअली में इस पूरे टाइटल का और इस पूरे इसका एनिमे का कोई लेना देना ही नहीं था। एटलीस्ट इसका टाइटल वांटेड ही रख देते अगर ये चीज नहीं करनी थी। तो मेरे को बहुत ज्यादा होप्स हो गए थे यार ये चीज देख के। और जिस तरह से स्टार्टिंग से उस ड्रैगन को दिखाया गया था वो ड्रैगन ही असली इविल लग रहा था, बट एक्चुअली में ड्रैगन का क्या हुआ मैं तुम्हें बताता थोड़ी देर में। और अगर मैं फाइनल फाइट की बात करूं तो फाइनल फाइट तुरंत यार एक झटके में ही खत्म हो गया। जहां तक मुझे लगता है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर देना चाहिए था, जहां पर र्यूमा थोड़ा बहुत अपनी स्किल्स को शो ऑफ कर रहा हो, इधर उधर थोड़ा जंप वंप करके यार अटैक कर रहा हो, नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन वाली चीज हमें देखने को मिलती जिस तरह जोरो के साथ देखने को मिली थी, तो उस चीज में भी थोड़ा मजा आ जाता। प्लस जैसा कि तुमने देखा होगा इस पूरे सीन में कहीं पर भी कोई भी कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस को नहीं यूज किया गया है, जो कि र्यूमा की वन ऑफ द स्पेशल एबिलिटीज है। तो वो भी मेरे को थोड़ा सा कमी लगा कि यहाँ पर र्यूमा ये चीज कर सकता था। बट लेट अस जस्ट से कि ईएनएच के पास बहुत ही टाइट बजट था और काइंड ऑफ उन्हें मिल गया ये चीज ओडा सेंसे से कि भाई ले जाओ इसको एनिमेट करके बना लो, नहीं तो ये चीज हमें देखने को भी नहीं मिलती। देखो यार मेरी तरफ से होप्स भी कुछ ज्यादा ही थे, क्योंकि वन पीस की चीजें इतनी ज्यादा देख ली। अभी फिल्म रेड में मस्त मतलब थोड़ा एनिमेशन देखने को मिला शैंक्स वगैरह के साइड से, फिर उनका ये लाइव एक्शन जो आया हुआ है, फिर उसके बाद पूरा वानो वाला आर्क जो था लास्ट वाला पार्ट, वो सब बहुत ही सेक्सी लग रहा था। तो मेरी भी उम्मीदें कुछ बढ़ गई थी, शायद कुछ नया ये लोग बना के देने वाले हैं। मांगा भी गजब ही चल रही है फिलहाल, लेकिन ज्यादा उम्मीदें लगाने से आप खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हो। जहां पर मैंने भी एक उम्मीद लगा के रखी थी कि हो सकता हो जोरो का पास्ट भी हमें देखने को मिले, जहां पर जोरो की ओरिजिनल फैमिली भी दिखाया जाए, कैसे वो शिमोत्सुकी क्लैन से डिसेंड होकर यहाँ तक आया है और कैसे र्यूमा वहां से निकल कर यहाँ पर पहुंचा, या फिर लेट्स से शिमोत्सुकी फैमिली वहां तक पहुंची। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही होती। बट एज यू नो ओडा सेंसे ने सब कुछ एसबीएस में दिखाकर सांजी की स्टोरी को तो एनिमे में ले आया, बट जोरो को निकाल कर दिया। तो मैं थोड़ी उम्मीदें लगा के बैठा था जोरो के बारे में थोड़ा देखने को मिलेगा, जो कि सच में एक बहुत ही चूतिया उम्मीद थी मेरी तरफ से, क्योंकि जोरो का कैरेक्टर वगैरह आई डोंट नो, पता नहीं ये लोग इस तरह से एनिमेट करके दिखा सकते थे या नहीं। बट उम्मीद अभी भी नहीं गई है। आई एम होपिंग कि टोई एनिमेशन कोई फिलर एपिसोड में ये बना के हमें दिखा दे। एंड उन्हीं होप्स में एक चीज और भी थी कि मतलब र्यूमा कैसे वानो से बाहर आया और वानो उस समय पर कैसा हुआ करता था, और क्योंकि वो समय एंशिएंट टाइम ऑफ वन पीस में था, आई थिंक गोल्डन एरा ऑफ वानो के टाइम पर वो था, तो थोड़ा बहुत हमें और भी वन पीस के वर्ल्ड के बारे में देखने को मिल जाता तो वो मजा आ जाता। मे बी जो है वो की कुछ आवाज वगैरह सुनने को मिल जाती तो सही रहता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फालतू की उम्मीद लगा रखी थी मैंने सच में। और समथिंग जो कि मैंने बस विश किया था, मुझे पता था ये कभी नहीं होने वाला है, और बस मैं ऐसे उम्मीद लगा के बैठा था कि हो जाए भाई हो जाए। होता है ना, आप सोचते हो कभी कभी हो भी जाता है, तो वैसी उम्मीद थी बैक ऑफ द माइंड। ऐसा कुछ मैं लेके नहीं चल रहा था, क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली मांगा में भी नहीं है, और ये चीज थी चाइनीज ड्रैगन वर्सेस वेस्टर्न ड्रैगन। तो जैसा कि इस एनिमे में तुमने देखा था, इसमें वेस्टर्न ड्रैगन था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर र्यूमा जो है वो एक चाइनीज ड्रैगन से फाइट करेगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, जो काइडो है वो चाइनीज ड्रैगन है, तो उस टाइप के किसी ड्रैगन से र्यूमा फाइट कर रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। र्यूमा ने बस एक नॉर्मल डायनासोर वाले ड्रैगन से ही फाइट किया था और उसको एक ही स्लैश में काट के खत्म कर दिया। दैट वाज इट। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट मेरे को ठीक लगा। मैं रात में बैठ के देख ही रहा था इसको, 1 बजे तक लगभग देखा, ठीक लगा मेरे। एंड आई गेस दैट वाज इट। आई एम नॉट सेइंग कि ये बेकार है, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, तुम जाके इसे देख सकते हो वंस इन अ व्हाइल, आराम से चिल करके भाई देखो, कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, और फिर इसको देखो और फिर भूल जाओ कि हाँ र्यूमा भी हुआ करता था, जैसे पूरी स्टोरी उसको भूल गई है। एंड इसी के साथ ये वाली वीडियो भी खत्म हो गई। मेरे को बताओ तुम लोग को ये 103 मर्सीज ड्रैगन डैमिनेशन वाला एपिसोड कैसा लगा, और ऑनेस्टली बताना क्या तुम लोग चाहते थे कि तुम्हें र्यूमा का थोड़ा और एक्शन देखने को मिले या फिर नहीं। मे बी ओरिजिनल स्टोरी में फ्यूचर में कुछ देखने को मिलेगा, बट एज फार एज आई नो आई थिंक ओडा वोंट बी इंक्लूडिंग हिम इन एनी फ्यूचर स्टोरीज। प्लीज यार ओडा सेंसे इंक्लूड कर लो। दैट वाज इट। सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। मैं तुम लोग से अगले वीडियो में। ऑफिस निकलना तो मैं भी निकल रहा हूँ। बाय बाय गाइस।